हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJet। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 18। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 18 को हल करेंगे जो पेज नंबर 26 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 18, इसमें दक्षता है 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझ सकें। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझना सीखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। अब ये जो संख्या दे रखी है, अब इन संख्याओं को देख करके हमें बताना है कि संख्या में क्या अंतर है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ देखिए क, इसमें संख्या है इकाई दई सैकड़ा 742 और इसमें इकाई दई सैकड़ा 472। अब इनमें अंतर देखिए, इकाई यहाँ 2 है, इकाई इसमें भी 2 है, दाई इसमें 7 है, इसमें सैकड़ा 7 है और इसमें दाई 4 है, इसमें सैकड़ा 4 है। यानी दाही और सैकड़ा को आपस में बदल रखा है। यानी यहाँ संख्या है 742, यहाँ है 472। अब इनका अंतर क्या है, ये घटाव का चिन्ह है। 742 में से हमें 472 घटाना है। चलिए हम अलग से पेज पर इसे घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है अंतर ज्ञात करने के लिए। तो हम 742 में से 472 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 7 नहीं घटे तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ 7 का बच जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 7, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2। कितना आया 270। तो कितना अंतर आ गया 270। कितना अंतर आ गया 270 का अंतर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से ख, ये देखिए इकाई दई सैकड़ा संख्या है 848 और यहाँ इकाई दई सैकड़ा संख्या है 828। यह क्या कर रखा है, अब इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम अंतर ज्ञात करेंगे। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो हम 848 में से 828 घटाएंगे। हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 848 में से हमें 828 घटाना है। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 8 घटाएंगे 0। तो अंतर कितना आया 20 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 20। कितना अंतर प्राप्त हुआ 20 का अंतर प्राप्त हुआ। इन दोनों संख्याओं में 20 का अंतर है। चलिए विद्यार्थियों, अगला ग, इसमें देखिए इकाई दई सैकड़ा हजार संख्या है 4906 और इसमें देखिए इकाई दई सैकड़ा हजार 4690, 4906 और यहाँ है 4690। अब यहाँ इन दोनों का भी अंतर ज्ञात करना है, तो हम इसमें से ये संख्या घटा लेंगे। देखिए 4906 में से 4690 घटा लेते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 9 नहीं घटे, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2, 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0। कितना अंतर आया 210 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 210 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं में 210 का अंतर है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला ग, इसमें इकाई दई सैकड़ा हजार संख्या है 4211 और यहाँ इकाई दई सैकड़ा हजार, यहाँ संख्या है 4121। 4211 और 4121 इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, तो हम इस संख्या में से ये संख्या घटा लेंगे। चलिए हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 4211 में से 4121 घटा लेते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे 0,
1 में से 2 नहीं कटे, हम यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0। कितना अंतर आया? 90 का। हम यहाँ लिख देंगे 90। इन दोनों संख्याओं में 90 का अंतर है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2। नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं। नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। विद्यार्थियों जो नीचे संख्या दे रखी है, इसमें सैकड़ा और इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलना है। कौन कौन से अंकों को? सैकड़ा और इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलना है और नई संख्या बनानी है यहाँ, और फिर दोनों संख्याओं का अंतर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ देखिए सैकड़ा और इकाई को बदलना है, तो ये पहले संख्या देखिए, मूल संख्या क्या है? इकाई दाई सैकड़ा 452, मूल संख्या है 452। अब हमें इकाई और सैकड़ा को बदलना है आपस में, तो 2 चला जाएगा सैकड़ा के स्थान पर और 4 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो नई संख्या क्या बनी? 254। नई संख्या बनी 254। हमने क्या बदला? सैकड़ा और इकाई के स्थान को आपस में बदला, इन अंकों को आपस में बदला, संख्या बनी 254। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। इस संख्या में से ये संख्या घटानी है, तो हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 452 में से 254 घटाना है। 2 में से हम 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 4 घटाएंगे, बचेगा 8। अब 4 में से 5 घटाए, नहीं घटे, तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 5 घटाएंगे, बचेगा 9। 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 1। कितना आया? 198। अंतर कितना आया? 198। हम यहाँ लिख देंगे 198 का अंतर इन दोनों संख्याओं में आ गया। अगला है ख। मूल संख्या है 903। अब हमें सैकड़ा और इकाई के स्थान को बदलना है, अंकों को बदलना है, तो 3 आ जाएगा आपके सैकड़ा के स्थान पर, 9 चला जाएगा इकाई के स्थान पर। तो नई संख्या बनी 309। मूल संख्या थी 903, नई संख्या बनी 309। अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। 903 में से हमें 303 घटाना है। 903 में से 309 घटाना है। चलिए हम घटाते हैं। 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 उधार देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13। अब हमें 13 में से 9 घटाना है, बचेगा 4। 9 में से 0 घटाना है, बचेगा 9 का 9। 8 में से 3 घटाना है, तो बचेगा 5। नई संख्या प्राप्त, अंतर प्राप्त हुआ 594। कितना आया? 594। ठीक है विद्यार्थियों, इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें 594 प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल है इसी का ग। मूल संख्या है 2751। कितनी है? 2751। अब हमें सैकड़ा और इकाई के अंकों को आपस में बदलना है, तब आपके 1 आ जाएगा सैकड़ा के स्थान पर और 7 आ जाएगा आपके इकाई के स्थान पर। तो नई संख्या क्या बनी? 2157। कितनी बनी? 2157। मूल संख्या थी 2751, नई संख्या बनी 2157। अब इन दोनों संख्या को हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी हम इसमें से ये घटा लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 2751 में से हमें 2157 घटाना है। 1 में से 7 नहीं घटे, हम यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 4। 4 में से 5 नहीं घटे, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 9,
6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। अंतर कितना आया? 594। तो हम यहाँ लिख देंगे 594 का अंतर इन दोनों संख्याओं में आया। ठीक है विद्यार्थियों, ये था ग वाला। अगला है ग। संख्या है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000। संख्या है 37,012। अब हमें क्या करना है? सैकड़ा और इकाई के अंकों को आपस में बदलना है। तब आपके 2 आ जाएगा यहाँ सैकड़ा के स्थान पर और 0 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो नई संख्या क्या बनी? 37,210। कितनी बनी? 37,210 और ये थी 37,012। अब ये संख्या इससे बड़ी बन गई, तब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, यानी 37,210 में से 37,012 घटाएंगे। हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 37,210 में से 37,012 घटा लेते हैं। 0 में से 2 नहीं घटे, तब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8। 0 में से 1 नहीं घटे, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9। 1 में से 0 घटाएंगे बचेगा 1 का 1। 7 में से 7 घटाएंगे 0। 3 में से 3 घटाएंगे 0। कितना अंतर आया? 198। हम यहाँ लिख देंगे 198। दोनों संख्या में अंतर कितना आया? 198 का अंतर प्राप्त हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3। अब इसमें देखिए, संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? संख्या कौन सी है? 929। देखिए हम अलग पेज पे लिख देते हैं। 929, इसमें सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदल दें। इकाई, दही, सैकड़ा और इकाई, इन अंकों को आपस में बदल दें तो संख्या क्या बनेगी? 2 हमने लिख दिया यहाँ और ये 9 लिख दिया हमने यहाँ। तो संख्या क्या बनी? 929। कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हमें नई संख्या क्या बनी? 929। ठीक है विद्यार्थियों। ख है, संख्या 711 के दाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? संख्या है 711। देखिए हम अलग 711। अब इसमें दाई और इकाई इनको आपस में बदल दें तो संख्या क्या बनी? 711। हम यहाँ लिखेंगे 711। ठीक है विद्यार्थियों, ये था तीसरा सवाल। अगला सवाल नंबर 4। 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंक की संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 हो। अब ये देखिए 5 अंक हैं, 4, 8, 9, 7, 6। इन पांचों अंकों से 5 अंक की संख्या बनानी है जिसमें इकाई के स्थान पर 9 रखना है और सैकड़ा के स्थान पर 4 रखना है। ठीक है, ये सैकड़ा पे 4 रखना है और इकाई के स्थान पर 9 रखना है। बाकी 8, 7, 6 इनसे आप इनको कहीं पे भी रख सकते हो। देखिए 5 अंकों की, तो हमें सैकड़ा पे कितना रखना है? इकाई पे 9, सैकड़ा पे 4। ये रख दिया सैकड़ा पर। दाई पर देखो 8, 7 को हमने लिख दिया, ये अब 6 को लिख देते हैं दाई पर और इकाई पर रख देते हैं हम इकाई पर 9। देखिए
संख्या हमने बनाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई पर 9, सैकड़ा पर 4, संख्या बनी 87,469। कितनी बनी? 87,469। ठीक है विद्यार्थियों, आप और भी दूसरी संख्या बना सकते हैं जिनमें आपको इकाई पे 9 रखना है न सैकड़ा पे हमें 4 रखना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है जो प्रश्न में कह रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल नंबर 5। अब इसमें 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंक की संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और दाई के स्थान पर 3 हो। इकाई के स्थान पर 1, दाई के स्थान पर 3 हो। 1 और 3, इकाई के स्थान पर कितना रखना है? 1, इकाई के बाद दाई, दाई पे रखना है हमें 3। इन दोनों को रख दिया। अब आप 2, 7, 4 को कैसे भी रख सकते हो, आप इनको आगे पीछे भी रख सकते हो। अब ये संख्या बनी 47,231। क्या बनी? 47,231। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 18 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।